वाराणसी में गुरुवार को कोरोना के 8 नए मामले सामने आए, जबकि बीते 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की मौत हुई है। गुरुवार को कोई भी मरीज होम आइसोलेशन में और अस्पताल से स्वस्थ होकर घर नहीं लौटा है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 376 पहुंच चुका है। वहीं अब तक 21,876 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 21,406 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या अब 94 है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र यतीन्द्रपति पांडे की पहल पर नेपाल की जेल में कैद महेंद्र वर्मा हाल ही में रिहा होकर अपने घर वापस लौटे हैं। यतीन्द्र ने बताया कि नेपाल के जेल में करीब 1200 भारतीय गरीब मजदूर जुर्माने व हर्जाने के अभाव में कैद हैं। इन सभी को बाहर लाना मुझ अकेले से संभव नहीं है। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यतीन्द्र ने इसकी जानकारी दी और सरकार और विदेश मंत्रालय से इस मामले में पहल करने की अपील की। महेंद्र वर्मा सर जिस जेल में हमें था उस समय 20 थे शायद हमारे साथ, और मैं छूट कर आया वहाँ से। यतीन्द्रपति पांडे काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र हूँ और पत्रकारिता से मैंने एमए किया हुआ है। उस महेंद्र वर्मा को रिहा कराते समय जब मैं जेल में गया था तो इनके 19 साथी जेल में जो अपनी रिहाई की प्रतीक्षा कर रहे थे, और बड़ी मार्मिक दृश्य था जब ये जेल से बाहर निकल रहे थे और इनके साथी रोते हुए मुझसे दूर से ही हाथ हिला करके गुहार लगा रहे थे कि हमें भी निकालिए। और उन्हें एक उम्मीद भी थी कि मेरा एक साथी बाहर निकल रहा है, कुछ हम लोगों के लिए सरकार से मदद ले करके आएगा। और जब महेंद्र जी से मैं बात किया पूरा, तो इन्होंने बताया कि करीब 1500 ऐसे भारतीय हैं जो जुर्माने के अभाव में, हर्जाने के अभाव में करीब वर्षों से बंद है, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, और उनका कोई बड़ा जुर्म भी नहीं है। बकरी एक्सीडेंट, मुर्गी एक्सीडेंट, ऐसे मामले वहाँ पर चल रहे हैं, जो सरकार को जिसे बहुत गंभीरता से समझना होगा। नेपाल हमारा मित्र देश है, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम उसकी तरफ कोई ध्यान न दें, वहाँ के कानून के बारे में कुछ सुधार का हम प्रयास भी न करें। पूरे देश में किसान आंदोलन के चर्चे हो रहे हैं, पर विदेशों में इस समय बनारस के सब्जी उत्पाद के चर्चे हैं। गुरुवार को वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से ताजी मटर की दूसरी खेप शारजहां भेजी गई। 18 जनवरी को वाराणसी से 10 कुंटल मटर और बैंगन की खेप शारजहां भेजी गई थी और आज शारजहां के लिए 11 कुंटल मटर की दूसरी खेप रवाना की गई है। इस बात से किसान गदगद हैं। गणतंत्र दिवस पर किसान आंदोलनकारियों द्वारा दिल्ली में लाल किले के प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वज वाले स्थान सहित अलग अलग गुंबदों पर कथित तौर पर खालिस्तानी वामपंथी झंडे फहराने के मामले के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय विभाग ने परिसर स्थित विश्वनाथ मंदिर पर प्रदर्शन करते हुए इस घटना की कड़ी निंदा की है। इस दौरान एबीवीपी ने दिल्ली में हुई हिंसा का पुरजोर विरोध भी किया है। गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण के पहले दौर में गुरुवार को 162 लोगों का टीकाकरण किया गया। दूसरे दौर के टीकाकरण अभियान में आशा, आंगनवाड़ी व स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के लिए 3 टीम लगाई गई थी। दूसरे चरण के पहले दौर में 250 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था। उसके सापेक्ष 162 लोगों का टीकाकरण किया गया। शिवपुर बरलाई स्थित दुर्गा विहार कॉलोनी के पास से निकले मार्ग के बीचों बीच बिजली का खंभा दुर्घटना को दावत दे रहा है। बताते चले कि बरलाई से परमानंदपुर, नटिनिया दाई लालपुर को जोड़ने वाला यह लिंक रोड, जिस पर रोजाना लोगों की आवाजाही रहती है, लेकिन बिजली विभाग व संबंधित विभाग की अनदेखी के चलते हाई टेंशन तार का यह बिजली का खंभा सड़क के बीचों बीच करीब कई वर्षों से ऐसे ही लगा हुआ है। लोगों ने बताया कि कई बार शिकायत भी की गई, इसके बावजूद समस्या जस की तस है। मेरा नाम अनूप अग्रहरी है। ये तो बहुत पहले से ही है, क्या नाम है, लमसम जब से हम लोग बच्चे छोटे थे तभी से हम लोग देख ही रहे हैं। बीच पे ये है, लोग बहुत बार एप्लीकेशन भी दिए हैं लोगों को, थाने पे भी एप्लीकेशन गया, बिजली वालों को भी एप्लीकेशन गया, तो कोई उतना जैसे इंटरेस्ट नहीं लिए लोग। और उसके बाद क्या नाम है भाई, अपना लोग आते जाते रहते, मान लीजिए दुर्घटना हो सकती है। मान लीजिए भाई हम लोग को मालूम है रास्ते में खम्मा, इधर से हम लोग कट के चले गए, रात में कोई आया बाई चांद झटके में मार सकते। चंद प्रकाश पटेल भाई, सड़क है, सड़क के बीच में नहीं रहना चाहिए भाई। इतने
सड़क विभाग के भी कर्मचारी होते हैं भाई, उनको सहयोग से हटवा देना चाहिए इसको। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद जोरों पर चल रही हैं, लेकिन विकास कार्यों के दौरान सड़कों और गलियों में हो रही खुदाई और उसके बाद वैसे ही छोड़ दिए जा रहे गड्ढों से आए दिन लोगों को समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है। दरअसल वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र स्थित चंदुआ सट्टी में जल निगम द्वारा खुदाई की गई है, तो वहीं भारत सेवा आश्रम के पास हुई सीवर की खुदाई से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात से लोगों में काफी आक्रोश है। राहुल सोनकर नाम है, बगल में रहते हैं भैया। ज़्यादा समस्या हो गया, हम लोग घुमा फिरा कर 1 किलोमीटर से आ रहे हैं। रोड बहुत ख़राब हो चुका है। मेन बात कि हमको लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, ठेला ओला पलट जा रहा है। ये तो 8 दिन हो गया, अभी तो फिलहाल बना नहीं। नए कृषि कानून के खिलाफ हाल ही में सरदार सेना ने शहर में एक विरोध जुलूस निकाला था। विरोध जुलूस में निकलने वाली सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल के खिलाफ शिवपुर थाना प्रभारी राजीव रंजन उपाध्याय ने मुकदमा पंजीकृत किया है। आर.एस. पटेल ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर वीडियो अपलोड कर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। फिलहाल आर.एस. पटेल को पकड़ने के लिए पुलिस ने 2 टीमें लगाई हैं। गलन और कोहरे से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। सभी कामों की रफ्तार धीमी पड़ गई है, लेकिन इस गलन और ठंड से सबसे ज्यादा चिंतित किसान हैं। तिलहन और आलू की खेती करने वाले किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। अगर सर्दी इसी तरह जारी रही तो सरसों सहित सभी फूल वाली फसल में नुकसान की आशंका जताई जा रही है। उधर इस ठंड और गलन से आलू में झुलसा रोग लगना शुरू हो गया है। वहीं शहर की सड़कों और गंगा के प्रसिद्ध घाटों पर दोपहर बाद तक कोहरे की चादर देखने को मिली। इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए नगर निगम ने आखिरकार शहर के 17 जगहों पर अलाव की व्यवस्था के लिए लकड़ी गिरवाना शुरू कर दिया है। वाराणसी में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा चरण गुरुवार को संपन्न हुआ। 16 जनवरी को शुरू हुए प्रथम फेज के टीकाकरण में हेल्थ वर्कर्स को आज भी टीका लगाया जा रहा है। 16 जनवरी और 22 जनवरी को हुए 2 टीकाकरण दिवसों में टीका लगवाने वालों की कम संख्या को देखते हुए गुरुवार को टीकाकरण के लिए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम डॉक्टर NP सिंह ने हेल्थ वर्कर्स से टीकाकरण में भाग लेने की अपील की। इसके पहले उन्होंने स्वयं भी टीका लगवाया। मैं डॉक्टर D.M. गुप्ता, सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल। टोटल बेनिफिशियरी 125 है, जिसमें से हमें लगता है कि 30-40 लोगों को अभी तक लग चुका है। और यहाँ ये व्यवस्था है कि जो भी बेनिफिशियरी जो लाभार्थी आएगा पहले उसकी वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के बाद वो वेरिफिकेशन रूम में जाएगा, वहाँ उसको वेरीफाई किया जाएगा, तभी उसको एंट्री दी जाएगी। वेरिफिकेशन के बाद वो बाकी वेटिंग रूम में बैठेगा। वेटिंग रूम के बाद वो जाएगा फिर वैक्सीनेशन रूम में, वहाँ फिर उसकी फिटिंग होगी, वेरीफाई होगा, तब वो टीका लगेगा। टीका लगने के बाद फिर उसको ऑब्जर्वेशन रूम में लिया जाएगा। ऑब्जर्वेशन रूम आधे घंटे तक वो स्टे करेगा। वहाँ हमारी स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, जो कि किसी तरह की कोई परेशानी होगी तो उनको बताएगा और उसको ट्रीट करेंगे। टीकाकरण पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी तरह का कोई ऐसी बात नहीं। हर आदमी को लगाना चाहिए और लगाने के लिए आगे आना चाहिए।